हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफ़े। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। दोस्तों, आजकल हर जगह प्लास्टिक बिखरी पड़ी रहती है, रास्तों में, सड़कों पर या खेतों में, नदियों नालों में, जहाँ भी देखेंगे आप काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक प्रदूषण फैला रही हैं। दोस्तों, यहीं भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी 40% कचरा नदी नालों में मिल जाता है या इधर उधर पड़ा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैदा होता है। इस हिसाब से हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। दोस्तों, तो इसके लिए ये ना फैले, गवर्नमेंट सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन लगा रही हैं। देश भर में 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उस पर बैन लग रहा है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कई चीज़ें भी शामिल हैं, जो अब नहीं दिखेंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है जिन पर रोक लग रही है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज़ें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं, और जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की इन चीज़ों पर बैन लग रहा है, जैसे प्लास्टिक कैरी बैग हो गया, पॉलीथीन जो 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले हैं, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स जिससे हम कान की सफाई करते हैं, उसमें लगा प्लास्टिक भी अब बैन हो जाएगा। गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्माकोल जो पॉलीस्टीरीन से बना होता है, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ एंड ट्रे, मिठाई के डब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टीरर जिससे हम चीनी आदि मिलाने वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बता दूं कि मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसे दंड मिलेगा। इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं। बताया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम IPA के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा। तो दोस्तों, प्रदेश सरकारें इस बात पर कड़ी नज़र रखेंगी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कहीं पर अवैध रूप से बनाया, इंपोर्ट, जमा, बेचा या इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन पर छूट मिली है, लेकिन पैकिंग के लिए इस्तेमाल प्लास्टिक पर्यावरण के हिसाब से ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जैसे कि बताया कि देश में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैदा हो रहा है। ये डेटा आपको याद रखना है। जैसे हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, जिसमें से 60% इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बाकी बचा 40% इधर उधर फैला रहता है। और हर व्यक्ति, डेटा के हिसाब से हर व्यक्ति 18 ग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। तो दोस्तों, ये सब मुहिम में हमें भी साथ देना है और हमें भी कोई भी रैपर, टॉफ़ी के रैपर या चिप्स के पैकेट्स वगैरह हमको कहीं रास्ते में नहीं उड़ाना है। उसको कलेक्ट करके आप डस्टबिन में डालिए, डस्टबिन का इस्तेमाल करिए, और डोर टू डोर जो कलेक्ट करने आते हैं कचरा करने सफाई कर्मी जो आते हैं, उनके हवाले करेंगे और एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और नदियों और नालों
को क्लीन करना है ताकि फ्यूचर के लिए पानी हमको पीने के लिए सेफ मिले। और प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।